हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब है ओवरव्यू या व्यू ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक। तो इसमें 3 पार्ट हैं। तो द फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो आज हम करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है कूर्ग और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। तो आज हम इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसकी जो थीम है यानी कौन सी पार्ट की? फर्स्ट पार्ट की। और फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा की जो थीम है वो ये थीम है कि जो हमारे बचपन के दिन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। सेकंड, राइटर ये बताते हैं कि भारत में जो अराइवल हुआ ब्रेड का, बंद का, पाव का, इस पाव या बंद को बोलते हैं लोव, LOAVES, लोव्स, और सिंगुलर है लोफ, LOAF, और बंद को बोलते हैं BUN, बन। तो राइटर बताते हैं कि ये जो लोव्स आई, ये जो ब्रेड्स आई, ये जो बन्स आए, ये भारत में किस तरीके से आए, इनको कौन लेकर आया। इसके अलावा वो हमें ये भी बताते हैं कि हमने जो हमारे देश में लोव्स को, ब्रेड्स को लेकर आए, उनके ट्रेडिशन को आज तक जिंदा रखा है। तो ये 3 थीम है आपकी। पहला, हमने किसी के ट्रेडिशन को जिंदा रखा। दूसरा, उनके खुद के चाइल्डहुड डेज। और तीसरा, भारत में जो ब्रेड है वो किस तरीके से आई, जो बन है वो किस तरीके से आया, जो लोफ है वो क्यों, कैसे, कहां से आया। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये बहुत जरूरी है एज एन एक्सट्रैक्ट। तो पहला वर्ड मीनिंग आपका ग्लिम्स, व्यू और ओवरव्यू। दूसरा है आपका रेमिनिसाइज। रेमिनिस का मतलब होता है रिमेम्बर, किसी चीज को याद करना। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बहुत खुशी से, फॉन्डली। नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्नेस। फर्नेस का मतलब आपको पता ही होगा, जिसको आप आज के भाषा में कहते हो तंदूर, तो उसको हम बोलते हैं भट्टी। तो नेक्स्ट है आपका हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंसमेंट। एक न्यूज़पेपर भी आता था हेराल्ड, तो हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंसमेंट। नेक्स्ट है आपका प्लम्प। अब प्लम्प का मतलब होता है फैट प्लस क्यूट। एक बंदा जो बहुत गोलू मोलू है लेकिन प्यारा लगता है तो मोटा लेकिन प्यारा लगता है, उसको बोलते हैं प्लम्प। और लास्ट वर्ड है आपका प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है रिच, वेल्दी या डेवलप्ड। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में जो राइटर हैं वो हमें ये बताते हैं कि मैं जब भी अपने पुराने दिनों को याद करता हूं मैं बहुत खुश होता हूं। मीन्स whenever I reminisce my old days in Goa, I feel nostalgic. Reminisce, nostalgic, एक्सट्रैक्ट आता है यहाँ से। तो वो ये कहते हैं कि जब भी मैं बहुत खुशी से अपने पुराने दिन याद करता हूँ गोवा वाले, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब क्यों मिलती है, ऐसे क्या था गोवा में? तो वो ये बताते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरे बचपन की बात है ये, जब मैं गोवा में रहता था तो होता क्या था, वहां पर आते थे बेकर्स। बेकर मतलब वो लोग जो ब्रेड, जो लोफ, जो बन बनाते थे, वो लोग आते थे। और वो लोग कौन थे? वो पोर्चुगल थे। वो पोर्चुगीज के लोग थे जो गोवा आए थे, और वो गोवा में आकर अपनी जो ब्रेड वगैरह का बिजनेस था वो उसको चलाते थे। और लोग उनके पीछे पागल थे। जो गोवा के लोग थे, दे वर एक्सट्रीमली फैसिनेटेड, दे वर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड, दे वर फीबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोर्चुगीज पीपल बिकॉज दे यूज्ड टू सेल द लोव्स। तो वो ब्रेड बेचते थे, इसीलिए लोग उनके पीछे पागल थे, क्योंकि लोगों को ब्रेड अच्छी लगती थी, नई चीज थी उनके लिए, और वो इतनी अच्छी थी कि वो आज तक चलती आ रही है। तो ये बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो जो बेकर्स आते थे उनकी एक प्रॉपर ड्रेस होती थी, जिस ड्रेस को हम क्या कहते थे? कबाय, KABAI, कबाय। कबाय का मतलब होता है एक सिंगल पीस की फ्रॉक जो नी लेंथ तक होती है, जो घुटने तक होती है। तो कहता है बेकर्स जो आते थे वो कबाई पहनकर आते थे, लॉन्ग, नी लॉन्ग तक की फ्रॉक पहनकर आते थे। और इसके अलावा जब वो आते थे ना तो उनके सर पे एक टोकरी होती थी, एक बास्केट होती थी, और उस बास्केट को वो सपोर्ट किससे देते थे? एक बैम्बू की स्टिक से। उस बैम्बू की स्टिक में क्या था? एक बेल लगी थी। ये बैम्बू की स्टिक है, इस पर टोकरी रखी है, और इस बैम्बू की स्टिक पर क्या लगा है? एक बेल लगी है। तो जब वो आते थे इस तरीके से अपने सर पर रख के, तो वो हाथों से ना क्या करते थे? साउंड क्रिएट करते थे बैम्बू की स्टिक से। अब बैम्बू की स्टिक पे थी बेल, तो झिंग 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 ये वाला साउंड होता था। अभी वो वाला गाना नहीं, झिंग 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 जनेट, ये गाना नहीं है। वो क्या कहते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस होता था झिंग झिंग का। और जैसे ये साउंड प्रोड्यूस होता था झिंग झिंग का, तो लोगों को पता लग जाता था कि भाई बेकर आ गए।
बेकर आ गए। बेकर का दूसरा नाम है पेडर, PADER। याद रखना है आपको, बेकर का दूसरा नाम क्या है? पेडर। कि बेकर या पेडर आ गए तो लोग भाग के जाते थे और बच्चे तो बिना ब्रश करे भग जाते थे। तो उनसे पूछो कि भाई ब्रश क्यों नहीं करा? अरे शेर थोड़ी ब्रश करता है, शेर ब्रश थोड़ी करता है, टाइगर्स नेवर ब्रश अंकल, चलिए ब्रेड लेते हैं। तो लोग इतने पागल थे उनके पीछे। फिर वो ये बताते हैं कि जो बेकर्स थे वो दिन में 2 बार आते थे। तो जब वो सुबह आते थे या वो शाम को आते थे, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मिलती थी बैंगल्स, बैंगल्स मतलब छोटे टुकड़े, और जो बड़े लोग हैं उनको क्या मिलता था? लोफ्स, उनको पूरा टुकड़ा मिलता था, उनको पूरा बंद, BUN बंद, या फिर उनको पूरा लोफ, LOAF पूरा मिलता था। आगे राइटर बताते हैं हमको कि जब उनका झिंझिंग साउंड प्रोड्यूस होता था तो वो साउंड जो था हमारे लिए एक अलार्म की तरह था। यानी यहां पर जो हमारा बेकर है वो हमारे लिए 2 काम करता है। हमारा बेकर हमारे लिए एक कंपेनियन भी है, यानी हमारा एक दोस्त भी है, और हमारा बेकर हमारे लिए एक गाइड भी है। वो कंपेनियन इसीलिए क्योंकि वो हमसे रोज मिलता है, हम उसको रोज ग्रीट करते हैं, उसको रोज विश करते हैं। लेकिन वो हमारा गाइड इसीलिए है क्योंकि वो जब बैम्बू का साउंड प्रोड्यूस करता है, झिंग झिंग या झेंग झेंग, तभी लोग उसके पीछे भागते हैं। यानी वो क्या है? एक इंडिकेशन है कि भाई मैं आ चुका हूं। झिंग झिंग क्या है? एक साउंड। झेंग झेंग क्या है? एक साउंड। ये एक अलार्म है, ये एक इंडिकेशन है कि भाई मैं अब आ चुका हूं, आ जाओ ब्रेड लेने। तो इसीलिए बेकर क्या था इनके लिए? गाइड था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आता है कि भाई बताइए जो बेकर था वो गाइड क्यों था? क्योंकि जो बेकर था वो उनको इंडिकेशन देता था कि मैं आ गया हूं झेंग झेंग का साउंड प्रोड्यूस करके। इसके अलावा राइटर बताते हैं कि उन दिनों में जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो पोर्चुगीज थे वो भारत में आए, गोवा में आए, वहां आकर बसने लगे, लोग उनसे फैसिनेट होने लगे। बात यहां तक खत्म नहीं हुई, उनका ट्रेडिशन आज तक फॉलो होता है। वो ये बताते हैं बेकर्स इतने जरूरी थे कि किसी भी ओकेजन पर, इधर इट इज बर्थडे पार्टी और मैरिज और एनी फंक्शन, बेकर्स को वहां पर प्रेजेंट होना ही होना होता था। और जो मेल बेकर्स थे वो बनाते थे एक स्वीट डिश जिसका नाम था बोल, BOLL और BOL। वो एक डिश बनाते थे ब्रेड की जिसका नाम होता था बोल। और बिना उस स्वीट डिश के कोई भी फंक्शन पूरा नहीं माना जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड एज हाफ ओकेजन, यानी उसको मानते थे कि आधा ही ओकेजन हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ओकेजन, बेकार हो गया ओकेजन। तो इसीलिए बेकर्स का होना और उस बोल स्वीट डिश को बनाना ये बहुत जरूरी होता था। और जो लेडीज थी वो कोकोनट की कुकीज बनाती थी, यानी ब्रेड में कोकोनट भर के उसी का कुछ डिश तैयार करती थी जिसको बोलते हैं बोलिन, BOLIN। इसके अलावा वो बिस्किट भी बनाती थी ब्रेड के सॉफ्ट वाले। इसके अलावा वो बताते हैं कि जो हमारे बेकर्स होते हैं इनकी जो वैल्यू है वो बहुत होती थी। बेकर जो थे बहुत जरूरी हो गए थे हमारी डेली लाइफ में। अब राइटर ये कहते हैं कि जब बेकर्स का वैल्यू इतना हो गया, उनके ट्रेडिशन को हम फॉलो करने लगे, तो बेकर्स जब चले भी गए ना तो उसके बाद भी उनके ट्रेडिशन को इस तरीके से फॉलो करा गया कि जो उनकी फर्नेसेस थी वो हम आज भी देख सकते हैं। देयर फर्नेसेस स्टिल इवन एग्जिस्ट, उनकी फर्नेसेस आज तक हैं। और गोवा में आपको ब्रेड बनाने वाले, लोव्स बनाने वाले बहुत सारे लोग आज भी मिल जाएंगे। यानी लोव्स तो जो है वो भले ही खत्म हो गए, लेकिन ब्रेड से बनने वाली और चीजें आज भी आपको गोवा में मिल जाएंगी। और नॉर्मल है, आप लोग भी आजकल ब्रेड खाते हैं। बंद तो रेयर है कि अब बहुत कम मिलता है। पाव हो गया, उसी बंद को हमने क्या नाम दे दिया? पाव। बंद होता था मीठा, पाव इतना मीठा नहीं होता जैसे पाव भाजी में आप खाते हैं। इसके बाद वो ये बताते हैं कि भाई बोल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो एक चीज और बताते हैं कि जब बेकर्स आते थे ना तो जो छोटे बच्चे थे उनको तो बैंगल्स मिलती थी, बड़ों को लोव्स मिलते थे। लेकिन हम जब उसकी तरफ भागते थे तो हमारा भागना कई बार ना बेकार हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेड सर्वेंट होते हैं, जो हमारे नौकर होते थे, उनका नाम था पेस्किन और बेस्टिन। ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि 1 नंबर में बताइए कौन थे मेड सर्वेंट। तो जो सर्वेंट थे पेस्किन और बेस्टिन, वही लोग थे जो लोव्स को लेने जाते थे। वही लोग थे जो लोव्स को सेलेक्ट करते थे। हम लोग सेलेक्ट करने के बाद मिलती थी हमको, लेकिन सेलेक्ट कौन करता था? पेस्किन और बेस्टिन। इसके बाद ये बताते हैं कि मान लो भाई हमने अब उनसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई, वो हमारा कंपेनियन हो गया। तो कई बार क्या होता था कि वी डिड नॉट हैव इनफ मनी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम करते क्या थे? उनसे उधार ले लेते थे।
तो जो हमने उधार लिया, जो हमने डेब्ट हो गया हमारा, बेकर्स क्या करते थे, वो पूरा रिकॉर्ड करते थे। अपने घर जाते थे और दीवार पर, ऑन द वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दीवार पर जाके पेंसिल से सारा लिखते थे कि मैंने आज इस बंदे को इतने लोफ्स दिए, इस बंदे को इतने बैंगल्स दिए, इस बंदे को इतने बन दिए, इसको इतने लोफ दिए। वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड करते थे, सारा डेटा वॉल पर, दीवार पर, किससे, पेंसिल से। अब वो लास्ट में ये बताते हैं कि जो बेकर्स होते थे ना, उनको देख के ही ये टेस्टिमनी मतलब प्रूफ, एविडेंस, ये प्रूफ लग जाता था, ये हमें प्रूफ मिल जाता था कि हाँ जो बेकर्स है ना भाई साहब, इनसे मालदार कोई नहीं है, इनसे अमीर कोई नहीं है। रीजन ये था कि जो उनकी प्लम्प फिजिक थी, जो उनकी गोलू मोलू हट्टे कट्टे जो हुआ करते थे, पेट निकला हुआ जो हुआ करता था, उसको देखकर लोगों को पता लग जाता था कि ये बेकर है भाई, उसी के पास इतना पैसा है, वही इतना प्रॉस्परस है, वही इतना रिच है, वही इतना वेल्दी है। तो बेकर्स की फिजिक देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे, लोग ये प्रूव कर देते थे कि हाँ भाई दिस इज द एविडेंस, हिज प्लम्प फिजिक, उसका गोलू मोलू फिजिक, उसका तगड़ा तंदुरुस्त शरीर, इस बात का एक प्रूफ है, एक एविडेंस है, टेस्टिमनी है कि हाँ जो बेकर्स हैं वो क्या है, बहुत ही अमीर है, प्रॉस्परस है, रिच है और वेल्दी है। और लास्ट में वो ये बताते हैं जो बेकर्स होते हैं उनके लिए बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इसके अलावा जो बेकर्स होते हैं आपके, उनकी फैमिली शायद ही कभी भूखी मरी होगी, बाकी कोई मर गया होगा भूखा, लेकिन बेकर्स कभी भी भूखे नहीं मरे। और बेकर्स जा चुके हैं, पोर्चुगीज जा चुके हैं, लेकिन आज तक उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को लोग आज भी फॉलो करते हैं। और भारत में आज भी कई जगह ब्रेड, हम भी जान ही रहे लॉकडाउन में कितने लोगों ने ब्रेड खाई है, मैगी खाई है, तो बताते हैं यही चीजें हैं, उनका ट्रेडिशन, जो ब्रेड पता नहीं कितने सालों पहले दे गए हमें, वो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं वो ट्रेडिशन। और चैप्टर हो जाता है दोस्तों आपका खत्म। तो एक्सट्रैक्ट तो खैर बता ही दिया मैंने आपको, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब छूटा हो। क्वेश्चन ये आते हैं कंपेनियन और गाइड क्यों थे, वो पुराने दिनों को किस तरीके से याद करते हैं, बेकर्स का जो डिस्क्रिप्शन था वो कैसा था कि भाई बेकर्स मोटे होते थे तो देख के लग जाता था कि हाँ भाई ये लोग जो वेल्दी हैं। बेकर्स कबाए पहनते थे, बेकर्स बोल बनाते थे, लोफ देते थे, बन देते थे। तो चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू एवरीवन।